दोस्तों, कावड़ का महीना चल रहा है। इस पावन अवसर पर कुछ लोग अपनी आस्था छोड़कर इस पावन यात्रा को हुड़दंग की तरह मनाते हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आस्था क्या होती है। आस्था का मतलब होता है शांति, श्रद्धा, अनुशासन। कांवड़ यात्रा का असली भाव है खुद को तपस्या में लगाना, संयम रखना और सेवा भाव से भगवान शिव को याद करना। अगर कोई रास्ते से निकल रहा हो तो उसे पहले रास्ता देना, अगर कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद करना। भाई यही आस्था कहलाती है। देखो, कांवड़ ले जाना खुद को नमन होने का प्रतीक होना चाहिए, ना कि दूसरों को डराने का। अब चलिए कुछ असली पॉइंटों पे बात करते हैं। देखिए आजकल क्या हो रहा है। कांवड़ यात्रा आस्था से ज़्यादा अब प्रदर्शन बन गई है। लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम पर बजते हैं, रास्ते रोक दिए जाते हैं, एम्बुलेंस तक को जगह नहीं मिलती, कभी ट्रक पलटा दी जाते हैं, कभी दुकानें तोड़ दी जाती हैं, कभी कोई बाइक वाला हल्का टच कर दे तो श्रद्धालु नहीं गुंडे बन जाते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या यह कांवड़ यात्रा कहीं से कहीं तक आस्था को प्रदर्शित कर रही है? नहीं ना। हम सबको मिलकर समस्या ही नहीं उसके समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए आइए, कुछ बातें हैं समाधान की जो हम आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं। देखिए, आस्था अगर किसी को तकलीफ दे रही है तो वो आस्था नहीं, अहंकार है। भगवान शिव तो वो है जो भूतों को भी अपनाते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे उनके नाम पर कोई दुख पाए। समाधान यही है, श्रद्धा रखो लेकिन समझदारी के साथ। तप करो लेकिन दूसरों के अधिकारों की कद्र भी करो। और याद रखो, भोले भी वहीं आते हैं जहाँ रास्ता खुला होता है, दिल का भी और सड़क का भी। समझे दोस्तों? हमारी कांवड़ यात्रा आस्था की सबसे पवित्र तस्वीर है। यह भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे अच्छा श्रद्धात्मक रास्ता है। पर अफसोस की बात दोस्तों, इस पवित्र रास्ते पर कुछ लोग अपनी गाड़ी के साइलेंसर निकालकर सड़क पर जो स्टंट करते हैं उससे हमारी आस्था को कितना ठेस पहुंचती है। जोर जोर से डीजे बजाकर बीच रास्ते में नाचते हुए आस्था को तमाशा बना देते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, किसके धर्म की बदनामी है? हमारे दोस्तों, हमें तो आस्था के नाम पर गरीबों की, कमजोरों की मदद करनी चाहिए। हमारी वजह से कोई आदमी दुखी ना हो, यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन कुछ 10% लोग पूरे कांवड़ समाज की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और फिर हर जगह यही तस्वीर दिखा जाती है कि सभी कांवड़िए हुड़दंगी होते हैं। सवाल ये है दोस्तों, क्या हम सिर्फ सरकार से उम्मीद करेंगे या सरकार हमारी मदद करे? ये सब प्रशासन की कमी है। ये तो हमें खुद ही आगे बढ़ चलकर इसमें हिस्सा लेना होगा। यानी कि हम खुद खड़े होकर इन आस्था के दुश्मनों को रोकेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब भगवान के भक्त और भक्त का मुखौटा पहनकर बदतमीजी करने वालों के बीच में है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो साथ में ऐसे लोगों को ले जाना बंद करिए जो नशा करते हैं, जो औरत बहू बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। क्योंकि भगवान केवल दूध नहीं पीते, वो सच्ची भावना को भी पहचानते हैं। दोस्तों, कांवड़ लाना सिर्फ जल लाना नहीं होता, यह खुद को भगवान तक पहुंचाने का तरीका होता है। इसमें शरीर से ज़्यादा मन की परीक्षा ली जाती है। लेकिन कुछ लोग इसे टूरिज्म बना देते हैं, पिकनिक स्पॉट बना देते हैं, नाचने गाने की व्यवस्था बना देते हैं, मस्ती करते हैं, शराब पीकर झूमते हैं और फिर कहते हैं कि हम भोले के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने गेरुआ पहन लिया है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ भी करने का हक मिल गया है। नहीं दोस्तों, कांवड़ यात्रा एक अनुशासन है। ये हमारी आस्था है, अशांति नहीं। और अगर हम खुद से ऐसे लोगों को साथ में ले जाएंगे तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि वो लोग। देखिए, कुछ लोग हमारी आस्था को पूरी तरीके से बदनाम और बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम ऐसे हुड़दंगियों को क्यों अपना दोस्त बनाएं, क्यों उन्हें अपने साथ लेकर जाएं?
हमें ही अपनी तरफ से रोक लगानी पड़ेगी। हर चीज की जिम्मेदारी हम सरकार को नहीं दे सकते, कुछ आपको भी बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। जिनके भी मन में भोलेनाथ नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी है, उन्हें रोकिए, क्योंकि अगर भगवान के नाम पर ही बदनाम हो जाएंगे तो ये पवित्र यात्रा एक दिन सिर्फ ट्रैफिक जाम बनकर रह जाएगी। हर हर महादेव मेरे दोस्तों।